हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के क्लास में। आज के क्लास में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है कैपेसिटर। इससे पहले हम लोग दो चैप्टर पढ़ चुके हैं ट्वेल्थ का। जो पहला चैप्टर था वो इलेक्ट्रोस्टैटिक था और दूसरा चैप्टर था गॉस लॉ। तो इससे रिलेटेड वीडियो चैनल पर है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वहाँ जाकर देख लीजिए। आज जो कैपेसिटर है इसका हम लोग इंट्रोडक्टरी वीडियो देखेंगे। जो भी छोटे छोटे इंट्रोडक्शन है तो उसका हम लोग डेफिनेशन देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का चैप्टर कैपेसिटर। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे कैपेसिटर के डेफिनेशन से। एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इससे रिलेटेड बार बार क्वेश्चन बहुत जगह बहुत सारे कंपटीशन में पूछा जाता है और ऑब्वियसली ट्वेल्थ बोर्ड में तो पूछा ही जाता है। कैपेसिटर ये कैपेसिटर मेनली होता क्या है? ये कम्बिनेशन होता है दो चार्ज का, जिस पर इक्वल और अपोजिट चार्ज रखा जाता है। और इसका काम क्या होता है? एनर्जी स्टोर करना। देखिए, ये देखने में बैटरी जैसा लगता है, लेकिन ये बैटरी से अलग होता है। ये एनर्जी स्टोर करता है। तो कैपेसिटर क्या होता है? एक कम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर्स placed close to each other placed close to each other close to each other is called capacitor is called कैपेसिटर। जब एक कम्बिनेशन दो कंडक्टर के कम्बिनेशन को हम लोग एक दूसरे के क्लोज प्लेस करते हैं तो उस कम्बिनेशन को हम लोग कैपेसिटर बोलते हैं। अब देखिए, इसमें जो दो कंडक्टर है उसमें एक कंडक्टर पे हम लोग पॉजिटिव चार्ज रखेंगे और एक कंडक्टर पे इक्वल नेगेटिव चार्ज रखेंगे। तो जिस पर पॉजिटिव चार्ज रखेंगे उसको पॉजिटिव प्लेट बोलेंगे, जिस पर नेगेटिव चार्ज रखेंगे उसको नेगेटिव प्लेट बोलेंगे। वन ऑफ द कंडक्टर्स इज गिवन अ, इसमें जो एक कंडक्टर होगा उस पर हम लोग पॉजिटिव चार्ज रखेंगे। वन ऑफ द कंडक्टर्स इज given a positive charge and other is given an equal negative charge equal negative charge। अब देखिए, इसको हम लोग कैपेसिटर को एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं और वो उसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए कैपेसिटर इज ए कैपेसिटर इज ए टू टर्मिनल। वहाँ पर जो एक पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट बोले थे उसको यहाँ पर दो टर्मिनल बोल रहे हैं, टू टर्मिनल इलेक्ट्रिकल डिवाइस that can store energy in the form of in the form of an इलेक्ट्रिक चार्ज। ये एनर्जी स्टोर करता है इलेक्ट्रिक चार्ज के फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और ये कैसे स्टोर करता है? कैपेसिटर्स
स्टोर एनर्जी by holding apart pairs of opposite charge। देखिए कैपेसिटर के बारे में हम लोग देख लिए हैं क्या होता है। ये क्या होता है, कम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर्स। दो कंडक्टर होता है जिस पर एक कंडक्टर पर हम लोग पॉजिटिव चार्ज रखते हैं और दूसरे पर उसके इक्वल नेगेटिव चार्ज रखते हैं, और इसका काम क्या होता है, एनर्जी स्टोर करना। जो ये एनर्जी स्टोर करता है किस फॉर्म में करता है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के फॉर्म में। कैसे, इसको बाय होल्डिंग अपार्ट पेयर्स ऑफ अपोजिट चार्ज। पेयर ऑफ अपोजिट चार्ज को एक दूसरे से अलग होल्ड करता है और उसी तरह से ये एनर्जी स्टोर करता है। देखिए इसमें सिंपली क्या होता है, जैसे मान के चलिए एक ये कंडक्टर है, इस टाइप का कोई कंडक्टर है, और एक इस तरह का एक दूसरा कंडक्टर, एक दूसरे के करीब प्लेस कर दिए। अब मान के चलिए इस पर हम लोग प्लस क्यू चार्ज रख दिए और इस पर माइनस क्यू चार्ज रख दिए। तो इस कॉम्बिनेशन को हम लोग कैपेसिटर बोलेंगे। जब दो कंडक्टर को हम लोग क्लोज टू ईच अदर रखेंगे तो उसको ही हम लोग कैपेसिटर बोलते हैं, और इसका काम क्या होता है, एनर्जी स्टोर करना। तो अब देखिए इस पर जब प्लस चार्ज है तो इसका जो पोटेंशियल होगा भी प्लस होगा, और इस पर माइनस चार्ज है इसका पोटेंशियल भी माइनस होता है। और इसको हम लोग इस तरह से कैपेसिटर को इस सिंबल से दिखाते हैं। तो ये कैपेसिटर है। और अब देखिए इसमें इससे रिलेटेड और एक दो डेफिनेशन रहता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए एक आता है चार्ज ऑन कैपेसिटर। चार्ज ऑन कैपेसिटर, जो चार्ज ऑन कैपेसिटर होता है, अगर हम लोग इसको देखेंगे तो ये टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, माइनस क्यू और प्लस क्यू को जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो चार्ज ऑन कैपेसिटर होता है उसको हम लोग केवल जो पॉजिटिव प्लेट पर चार्ज होता है उसी को हम लोग चार्ज ऑन कैपेसिटर बोलते हैं। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, द चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट is called the charge on capacitor। चार्ज ऑन कैपेसिटर, तो पॉजिटिव प्लेट पर जो चार्ज होगा उसी को हम लोग चार्ज ऑन कैपेसिटर कहेंगे, और इसको हम लोग क्यू से हमेशा लिखते हैं। ये चार्ज ऑन कैपेसिटर को हम लोग क्यू बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसको हम लोग पॉजिटिव प्लेट बोलेंगे, और इस पर नेगेटिव चार्ज है तो इसको नेगेटिव प्लेट बोलेंगे, और पॉजिटिव प्लेट पर जो चार्ज होगा इसी को चार्ज ऑन कैपेसिटर बोलेंगे। अब देखिए जो किसी भी कैपेसिटर के लिए जो चार्ज ऑन कैपेसिटर होता है ये उसके पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो इस दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस, मान के चलिए अगर इस दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस भी है तो जो चार्ज होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है भी के। तो इसको इस तरह से हम लोग लिखते हैं, जो चार्ज होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर ए गिवन कैपेसिटर the
charge on the capacitor, charge on the capacitor, इसको हम लोग Q बोलते हैं, is proportional to the potential difference और इसको हम लोग V बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट, किसी भी कैपेसिटर पर जो चार्ज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस प्लेट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के, यानी कि Q जो होता है, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अब जब भी कहीं प्रोपोर्शनलिटी का साइन रहता है और उसको हटाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रखते हैं। उसी तरह से जब यहाँ पर हटाएंगे तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इंटू V। C क्या है, यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी से हटाए हैं तो ये क्या है हमारा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। C क्या है हमारा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और इसी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम लोग कैपेसिटेंस बोलते हैं, इसी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। अब देखिए ये कैपेसिटेंस क्या डिटरमाइन करेगा, ये कैपेसिटेंस ही बताएगा कि किसी भी कैपेसिटर पे कितना चार्ज रह सकता है, ये बताएगा। अगर ये कैपेसिटेंस का वैल्यू बहुत ज़्यादा होगा तो उस पर चार्ज रखने का जो चार्ज रखने का कैपेसिटी होगा वो ज़्यादा होगा। इन द सेंस इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि उस पर उसको जो है एनर्जी स्टोर करने का पावर या कैपेसिटी ज़्यादा होगा। तो ये C क्या है, ये वही डिटरमाइन करता है कि किस कोई भी कैपेसिटर कितना एनर्जी स्टोर कर सकता है या कितना चार्ज होल्ड कर सकता है। तो ये इसको हम लोग कैपेसिटेंस बोलते हैं। और कैपेसिटेंस को अगर हम लोग डिफाइन करेंगे तो कैपेसिटेंस को हम लोग क्या लिखते हैं, कैपेसिटेंस, इसको हम लोग C से दिखाते हैं। अगर इसका डेफिनेशन लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, the ability of the capacitor to store charge is known as कैपेसिटेंस। किसी भी कैपेसिटर का चार्ज होल्ड करने का क्या कैपेसिटी है, चार्ज स्टोर करने का क्या कैपेसिटी है, उसी को हम लोग कैपेसिटेंस बोलते हैं। और अब यदि हमको कैपेसिटेंस निकालना हो C, तो इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, Q/V करके। Q क्या है, चार्ज ऑन द कैपेसिटर, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट। तो अगर ये दोनों चीज़ हम लोगों को पता हो तो हम लोग कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग कैपेसिटेंस का यूनिट देख लेते हैं। तो इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा, इसका SI यूनिट हो जाएगा, द SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज, अब देखिए क्या हो जाएगा, चार्ज का क्या होता है, कूलम, और पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होता है, वोल्ट। तो ये क्या हो जाएगा, कूलम पर वोल्ट। कैपेसिटेंस इज, अगर इसका हम लोग लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कूलम पर वोल्ट, CO, कूलम पर वोल्ट। और इसी कूलम पर वोल्ट को हम लोग क्या लिखते हैं, इसी कूलम पर वोल्ट को हम लोग लिखते हैं फैराड। कूलम पर वोल्ट को ही फैराड बोलते हैं। ये जो C/V होता है इसको हम लोग F लिखते हैं और ये F क्या है, फैराड। अब देखिए ये बड़ा यूनिट है
तो फैराड यूज नहीं होता है, इसका हम लोग माइक्रो फैराड ये सब यूज करते हैं। जो क्वेश्चन आता है उसमें मोस्टली माइक्रो फैराड ही रहता है। तो हम लोग आज देख लिए कैपेसिटर क्या होता है, उसके बाद चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या होता है, और उसके बाद देखे हम लोग कि कैपेसिटेंस क्या होता है। तो ये इंट्रोडक्टरी क्लास था। अगले क्लास में हम लोग इसके डेप्थ में जा कर के और सारे देखेंगे थ्योरी। उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसको लिख लीजिए, इजी क्वेश्चन है, उसको बनाइएगा। क्वेश्चन क्या है? ए कैपेसिटर गेट्स ए चार्ज ऑफ ए कैपेसिटर gets a charge of 80 microcoulomb when it is connected to a battery of 20 volt EMF 20 volt। तो हम लोग को पूछ रहा है कैलकुलेट द कैपेसिटेंस of the capacitor, तो यहाँ पर चार्ज ऑन कैपेसिटर दिया हुआ है, बैटरी का जो EMF है वो भी दिया हुआ है, हम लोगों को कैपेसिटेंस निकालना है। तो इजी क्वेश्चन है, बनाइए, बन जाता है तो कमेंट में आंसर करिए। और इससे रिलेटेड अगर कोई आप लोगों को कोई दिक्कत है तो वो भी कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको रिजॉल्व करेंगे। थैंक यू।